नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। बच्चों की दुनिया मोबाइल की स्क्रीन में कैद होती जा रही है, लेकिन बच्चों की लत के पीछे वजह क्या है? आखिर बच्चों के हाथों में मोबाइल कौन दे रहा है? सीधा जवाब है पेरेंट्स। दरअसल कुछ पेरेंट्स बच्चों की जिद के चलते तो कुछ बच्चों को व्यस्त रखने के लिए उनके हाथों में मोबाइल थमा देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इससे बच्चों की आंखों पर तो असर पड़ ही रहा है, साथ ही उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल को लेकर WHO की गाइडलाइंस पर भी बात करेंगे। इससे होने वाले तमाम तरह की दिक्कतों पर एक्सपर्ट से उनकी राय समझेंगे, लेकिन पहले आप देखें ये रिपोर्ट। बातचीत का दिव्य यंत्र मोबाइल अब छोटे बच्चों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। यूँ कहे कि बचपन अब स्मार्टफोन की स्क्रीन में कैद होता जा रहा है तो गलत ना होगा। बच्चों में मोबाइल की बढ़ती लत यानी बढ़ता स्क्रीन टाइम अब एक ग्लोबल समस्या बन चुकी है। इसके खतरे पर बात करनी इसीलिए जरूरी हो गई है क्योंकि अब 1 साल से कम उम्र के बच्चे भी मोबाइल की लत का शिकार होते जा रहे हैं। हाल ये है कि मोबाइल हाथ में आते ही रोते बच्चों के आंसू थम जाते हैं और मोबाइल छीन लो तो पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। लेकिन WHO और डॉक्टर्स बच्चों की इस प्रवृत्ति को बेहद घातक मान रहे हैं। सबसे पहले बच्चों में मोबाइल इस्तेमाल को लेकर WHO की गाइडलाइन पर बात करते हैं। 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 0 स्क्रीन टाइम यानी स्क्रीन के सामने बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इस उम्र में बच्चों के शारीरिक विकास के लिए उन्हें फर्श पर फिजिकल एक्टिविटी करने देना चाहिए। 1 से 3 साल के बच्चों के लिए दिन भर में स्क्रीन टाइम का समय 1 घंटे से कम होना चाहिए। 3 घंटे फिजिकल एक्टिविटी के साथ इन्हें मनोरंजन के लिए लोरी और कहानी सुनानी चाहिए। वहीं 3 से 4 साल तक के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम दिन भर में अधिकतम 1 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स को इनकी फिजिकल एक्टिविटी पर जोर देना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि पेरेंट्स अक्सर अपनी सहूलियत को देखते हुए बच्चों को टीवी के सामने बैठा देते हैं या फिर फोन में कोई कार्टून लगाकर उनके हाथ में थमा देते हैं। बस यहीं से बच्चों में मोबाइल की लत लगनी शुरू हो जाती है। अब इस लत के खतरे भी जान लीजिए। खासकर मोबाइल की स्क्रीन से छोटे बच्चों की आंखों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। आंखों की नसें सिकुड़ जाती हैं, पास की नजर कमजोर पड़ने लगती है। आंखों पर स्ट्रेस पड़ने से सिरदर्द होता है, स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ जाता है, बच्चा चिड़चिड़ा और आक्रामक स्वभाव का हो जाता है। वही फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने से शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। उठने बैठने का पोस्चर बिगड़ जाता है, ओबेसिटी की शिकायत होती है। डॉक्टर के माने तो जो बच्चे स्मार्टफोन पर ज्यादा समय बिताते हैं सामाजिक तौर से कट जाते हैं। अकेलापन उन्हें अच्छा लगने लगता है, जो अवसाद की वजह बनता है। दरअसल अब छोटे बच्चों में भी किताबों के साथ साथ गैजेट से हो रही पढ़ाई ने इनके स्क्रीन टाइम को बढ़ा दिया है। ऐसे में इससे छुटकारा पाना है तो जितना संभव हो बच्चों के साथ पेरेंट्स क्वालिटी टाइम बिताएं, उनके साथ खेलें, उनकी बातें सुनें, उन्हें फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रेरित करें। और सबसे जरूरी बात यह है कि पेरेंट्स जब खुद अपनी स्क्रीन टाइम को कम करेंगे तभी वे अपने बच्चों को भी स्मार्टफोन से दूरी बनाने की नसीहत दे सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर राजीव उत्तम जी का। पीडियाट्रिक पल्मोलॉजिस्ट हैं, मेदांता हॉस्पिटल में हैं आप। डॉक्टर उत्तम, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर पीयूष कपूर, पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, हीलिंग टच आई सेंटर से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कपूर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजलि छाबड़िया, जानी मानी साइकेट्रिस्ट हैं और माइंड टेम्पल से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर छाबड़िया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे शो पर। मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत डॉक्टर राजीव उत्तम आपसे करना चाहूँगा सर। WHO की गाइडलाइंस भी हैं जिसमें 1 to 2 years, बिलो 1 year तो सर नॉट टू बी एक्सपोज टू एनी स्क्रीन टाइम साफ साफ लिखा हुआ है। और ये कोई WHO की गाइडलाइन आई है इसलिए नहीं माना जाता है, बल्कि स्वाभाविक रूप से जो ह्यूमन इंटरैक्शन है, जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं, वो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए इतने क्रूशियल होते हैं कि हर कोई इसे समझता है। लेकिन बावजूद इसके सर हम देखते हैं कि बच्चा 1 साल से छोटी उम्र का है, दिन भर मोबाइल पर है। क्या कहेंगे सर, कितना खतरनाक है ये? जैसे आपने कहा दीपक जी, ये काफ़ी बेहद खतरनाक है। आजकल हम बच्चों को देख रहे हैं जो हॉस्पिटल में, छोटा बच्चा जो अगर एडमिट भी हो रहा है और जब उनको वार्ड में देखने जाते हैं अपने राउंड्स के ऊपर,
1 साल से छोटा बच्चा भी जब मदर उसको कुछ खिला रही है, उसके हाथ में एक मोबाइल है। तो जब हम उनसे पूछते हैं कि ये क्यों आप कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि बच्चा रोता है, खाना बिना मोबाइल के खाता ही नहीं है। तो हमने पहले से उस बच्चे को आदत डाल ली है कि जब तक वो कोई टीवी में कार्टून नहीं देखेगा या मोबाइल नहीं देखेगा, वो रोना शुरू करेगा और उसके बाद वो खाना नहीं खाएगा। जैसे डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में आपने बताया, ये बच्चे की नॉट ओनली आईसाइट के लिए, बच्चे की एक पूरी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। बच्चा शुरू से ही एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहना शुरू हो जाता है और उसके बाद उस बच्चे का सोशल इंटरेक्शन अपने पेरेंट के साथ बॉन्डिंग भी बहुत कम हो जाती है। तो 1 साल से कम बच्चों में तो हमको उनको मोबाइल के आस-पास भी नहीं देना चाहिए और बड़े बच्चों को भी स्क्रीन टाइम बिल्कुल लिमिटेड करना चाहिए। एब्सोल्युटली। स्क्रीन टाइम को लिमिट करना, तो ये तो सबसे पहला काम जो है आजकल के पेरेंट्स को समझना चाहिए। लेकिन जैसा हमने अपने रिपोर्ट में भी बताया डॉक्टर कपूर, कि अक्सर या तो एक शॉर्टकट के लिए कि बच्चा साहब कुछ खा नहीं रहा है, बच्चा खाने नहीं दे रहा है या कुछ पी नहीं रहा है, तो कुछ म्यूजिक चला दिया, बच्चे का दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसको यदा कदा तो ठीक है, लेकिन इसको एक लगातार आदत बना दी जाती है बिना ये सोचे समझे कि जब बड़े बड़े लोगों की आंखों पर उनके मेंटल हेल्थ पर ये स्ट्रेस दे रहा है मोबाइल, तो बच्चे पर इसका क्या असर पड़ रहा होगा। सर, आपको लगता है कि हमारे पेरेंट्स आजकल इन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कहें, नॉलेज कहें, एक अलग ही दुनिया में है, गलत फहमी की सर? दीपक जी, मैं ये कहूंगा कि ये एक एस्केप वर्ड है पेरेंट्स के लिए। एस्केप वर्ड ऐसे है कि हम अपने कामों में, अपनी चीजों में इतने मशरूफ हैं कि हम बच्चे को किसी तरीके से बिजी रखने के लिए हम उसको ये मोबाइल थमा देते हैं। और एक्चुअली मैं बोलूं, जैसे एक एडल्ट मूवीज में ए लिखा होता है, शायद मोबाइल पे भी ए लिखा आना चाहिए कि इसको बच्चों के लिए देना ही बहुत हानिकारक है। अगर मैं जैसे एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में बोलूंगा, तो सबसे बड़ी चीज है कि प्रोग्रेशन ऑफ मायोपिया। अगर आप देखें तो बहुत कम आपको इंसिडेंसेस गांव में मिलेंगे कि बच्चों ने चश्मे लगाए होंगे, क्योंकि उन बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत कम होता है। एंड एट द सेम टाइम अर्बनाइजेशन, जैसे हम आज बात करें शहरों में, तो हर दूसरे बच्चे की आंखों पे चश्मा आ रहा है। और अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, तो वहां पर ये इंसिडेंस ऑफ मायोपिया हमसे भी ज्यादा है, क्योंकि ये गैजेट्स शायद उन्होंने वहां पर पहले ही कदम रख चुके थे हमारी जनरेशन में आने से पहले। तो अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ी हानिकारक चीज इसमें ये है कि आज की डेट में जो इंसिडेंस ऑफ मायोपिया, जिसे कि हम नियर दर्शिता या जिसे कहते हैं कि दूर के लिए चश्मा लगना है, उसका इंसिडेंस ऑलमोस्ट अराउंड 33 से 40% तक आ चुका है अर्बन पॉपुलेशन में। और ये एक्सपेक्टेड है कि ये 50% क्रॉस कर जाएगा 2030 के अंदर, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। और अगर हम इसको देखें तो सिर्फ चश्मा लगाना ही एक मुसीबत नहीं है। चश्मा एक बार अगर शुरू हो जाए तो ये प्रोग्रेसिव डिजीज है और ये बढ़ता रहता है। और ये कब जाकर अंत करेगा, ये बच्चे की रेटिना पे कितना असर करेगा, उसकी देखने की क्षमता को कितना कम करेगा, ये शायद पेरेंट्स को अंदाजा भी नहीं होता। आज की डेट में अगर एक बच्चे को, जैसे समझ लीजिए, आधे नंबर का चश्मा लगा 2 साल की उम्र में, तो आप ये मान के चलिए कि 18 साल की उम्र टच करते करते ये बच्चे का नंबर 7 हो चुका होगा। और आप सोच सकते हैं कि 7-8 नंबर के जब चश्मे बच्चे लगा रहे हैं, तो उनकी रेटिना की स्ट्रेंथ और उनकी जो आई की हेल्थ है वो कितनी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। मैं तो ये कहूंगा कि ये ए के साथ आना चाहिए कि दिस इज ओनली मेंट फॉर एडल्ट्स। और हमारे में ये एक मिसनॉमर है। बड़ों में मोबाइल हमें डायरेक्टली कोई हानि नहीं दे रहा, लेकिन हमारी आंखों को थका रहा है। लेकिन बच्चों में एक्चुअली वो हानि दे रहा है और ये प्रॉब्लम कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें हमारे स्कूल्स को समझना बहुत जरूरी है। जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि सारे स्कूल्स होमवर्क सीधा दे देते हैं, मोबाइल पर आ जाता है एक पीडीएफ, बच्चे उस मोबाइल को खोलते हैं और होमवर्क भी वहीं से करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें कसूर बच्चे का नहीं है, इसमें कसूर बड़ों का, जो उस बच्चे की देखभाल कर रहे हैं उसकी मैं कहूंगा गलतफहमी और उसकी इग्नोरेंस का है, जिस वजह से हमारी
जो यंगर जनरेशन है वो शायद सफर कर रही है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली डॉक्टर साहब, और ये सजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है कि क्या मोबाइल पर भी इस तरह के कुछ आपको लेबल लगाने पड़ेंगे कि ये बच्चों के लिए हैं, बच्चों के लिए नहीं हैं, या ये सेफ हैं बच्चों के लिए नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा सर कि एक्चुअल में बच्चे के लिए वो मोबाइल वाला इकोसिस्टम कौन बना रहा है? बच्चा तो नहीं बना रहा है, उसके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। अगर आप उसका एंटरटेनमेंट, उसका होमवर्क, उसके बिहेवियरियल जो अपब्रिंगिंग है वो सारी की सारी मोबाइल में सिमट कर रख दे देंगे तो बच्चा जाएगा कहाँ? तो आपने ऑप्शन दिया ही नहीं बच्चे को, और फिर ये कहना कि साहब हमारा बच्चा तो दिन भर फोन पे रहता है और नहीं देते हैं तो वो चिढ़ता है, ये सारा ब्लेम बच्चों पर डालना शायद गलत बात है। डॉक्टर छाबड़िया, शुरुआत कहां से होती है? हम देखते हैं कि बाद में पेरेंट्स खुद चिढ़ने, जैसे मैंने कहा कि पहले खुद, जो भी कारण हो, पहले खुद बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया जाता है, उसके 6 महीने बाद, साल भर बाद बच्चे पर ही ये आरोप लगने शुरू हो जाते हैं कि साहब ये तो बिना मोबाइल के देखता नहीं, हमारी सुनता नहीं, और फिर बच्चा पेरेंटल आर्ग्यूमेंट्स में फंसता चला जाता है, इनसिक्योरिटी में फंसता चला जाता है, स्ट्रेस में फंसता चला जाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उसके सेंस ऑफ नॉर्मेलिटी, फैमिली स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करती हैं। इसकी शुरुआत तो मैम शायद पेरेंट्स से ही हो रही है। बिल्कुल, जैसे अभी डॉक्टर कपूर ने कहा कि ये चीज़ अगर हम बच्चे के ऊपर एडल्ट्स करके ये चीज़ के ऊपर एक एडल्ट्स का एक थप्पा लगा देते हैं, जैसे आजकल बहुत लोग कॉन्शियस हैं कि हम बच्चों के सामने स्मोक नहीं करते या ड्रिंक नहीं करते, वैसे ही अगर हम बच्चों के सामने मोबाइल फ़ोन यूज़ करना बंद कर दें तो बच्चों को पता ही कैसे चलेगा कि ये मोबाइल है, इसमें हम गेम खेल सकते हैं, इसमें कुछ देख सकते हैं। देखिए मैनी टाइम्स क्या होता है कि बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे पहले डॉक्टर साहब ने कहा कि हॉस्पिटल में भी माँ सोचती है कि बच्चा ठीक से खाना खा ले, हेल्दी हो जाएगा, चलो आधा घंटा उसे मैं कुछ पिक्चर दिखा देती हूँ, गाने दिखा देती हूँ या कुछ गेम्स खिला देती हूँ। तो ये शुरुआत होती है जब हम एज पेरेंट्स ये चीज़ का ऑप्शन रखते हैं। अगर हम अपने मन में सोचें कि ये चीज़ का ऑप्शन है ही नहीं, आप बच्चे को कहानी सुनाइए, उसको किताब पढ़ के बताइए या फिर गाना गाइए उसके सामने या उसके साथ कुछ खेलिए, और ये चीज़ अगर बच्चों के साथ हम हैबिचुअल करना शुरू कर देते हैं और हम उनके सामने मोबाइल नहीं यूज़ करते हैं, मोबाइल को देखते भी नहीं हैं, इनफैक्ट अगर हमारे पास है उसे हम अपने बैग में रख दें या कबर्ड में रख के छोड़ दें, तो वो बच्चों को मोबाइल की आदत लगेगी ही नहीं। जैसे कोई घर होते हैं जहाँ पे टीवी की आदत होती है कि खाना भी खा रहे हैं तो टीवी के साथ खा रहे हैं, और कोई घरों में टीवी तो बेडरूम के अपना डाइनिंग रूम में होती ही नहीं है, हॉल में होती ही नहीं है। तो वहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं वो आपस में बात कर रही हैं, इंटरैक्ट कर रही हैं, क्योंकि ये चीज़ जब एक बार लत लग जाती है तो फिर जब लत लग जाती है तो फिर प्रॉब्लम होती है कि बच्चे टैंट्रम्स थ्रो करते हैं और उन्हें वो चीज़ कैसे भी चाहिए, और फिर ये चीज़ से बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो ये एक सर्कल बन जाता है। उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, इस बात का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फटाफट लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आपकी खबर आपका फ़ायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो मोबाइल से अगर प्यार है पेरेंट्स को तो बच्चे बीमार होंगे, ये स्वाभाविक है, कई स्टडीज भी बता चुकी हैं, और आज हम इसी पर चर्चा भी कर रहे हैं। डॉक्टर राजीव उत्तम, क्या सलाह देना चाहेंगे सर उन पेरेंट्स को, खास तौर से जिनके बच्चे कम उम्र में ही मोबाइल से घिरे हुए हैं, कारण चाहे वो फिर जो भी देते रहें, लेकिन आगे चलकर बच्चा किस तरह की बीमारियों का शिकार हो सकता है? देखिए, बच्चों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बच्चे कहने से नहीं मानते। बच्चों को एक एग्जाम्पल चाहिए। अगर बच्चा देख रहा है कि उसके पेरेंट्स मोबाइल पे हैं ऑल द टाइम, तो आप बच्चे को जितना मर्जी कह दीजिए, बच्चा नहीं मानेगा। हमने एक स्कूल में अभी हम लोग एक 5 to 10 ईयर्स स्कूल में गए थे, जिनके अंदर हमने बच्चों से मोबाइल के लिए पूछा। तो जब हमने उनको कहा कि आप मोबाइल, आपके पेरेंट्स नहीं मना करते आपको मोबाइल के लिए, उनका आंसर था, अंकल जब वो इतना खुद मोबाइल देख रहे हैं तो हमें कैसे मना कर सकते हैं। तो अगर
जैसे डॉक्टर अंजलि ने पहले भी बोला, हमको एक एग्जाम्पल खुद सेट करना पड़ेगा कि बच्चे वो मोबाइल ना देखें। अगर हम नहीं देखेंगे तो बच्चा अपने आप मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविजन कम देखेगा। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं बच्चों के अंदर, वो है देयर समथिंग कॉल्ड वर्चुअल ऑटिज्म। इसमें बच्चा अपना वर्चुअल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा खो गया है कि उसकी कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं रही, बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रही, बच्चा अपने दूसरे पीयर्स के साथ जब नहीं खेलता तो इमोशनल डेवलपमेंट भी सफ़र कर रहा है बच्चे का। और एक बच्चा अपने एक वर्चुअल वर्ल्ड में रह गया, तो उसके सारे सिम्टम्स वैसे ही हैं जैसे किसी ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे के अंदर होते हैं। और उसका एक ही कारण है, वो है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। और जो मोबाइल है वो आजकल घर में एक नहीं, काफ़ी हर एक के साथ मिनिमम एक और दो, कईयों के पास तो दो दो तीन तीन मोबाइल भी हैं। तो जब तक हम बच्चों को बिजी नहीं करेंगे, हम बच्चे के साथ खुद फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बच्चों को अगर हम इन चीज़ों का साइड इफेक्ट्स जो है, इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर हम उनको वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो वो बच्चा उस मोबाइल को और उस एडिक्शन से बाहर नहीं आ सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल। सेकंड, बच्चों को हमारे को ये बताना पड़ेगा कि फुटबॉल और क्रिकेट हमको ग्राउंड्स में जाके खेलना है, ना कि अपने मोबाइल के ऊपर। तो उसका कारण जो भी है, हम देख रहे हैं बच्चों की एक तो स्कूल परफॉर्मेंस सफ़र कर रही है, क्योंकि बच्चा आजकल क्या हो रहा है, आपकी बिंज स्क्रीनिंग हो रही है। एक एपिसोड खत्म होता है, बच्चा दूसरा एपिसोड देखता है, तीसरा एपिसोड देखता है, रात को लेट सो रहा है, जब सुबह स्कूल जाता है बच्चा, उस टाइम पे वो इतना स्लीप डिप्राइव्ड होता है कि स्कूल में कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो वो स्कूल में उसकी कंसंट्रेशन ना होने की वजह से मार्क्स कम आते हैं, स्कूल की स्टडीज अफेक्ट हो रही हैं। और जो बड़े बच्चे हैं, कई बच्चे जो ड्राइव भी कर रहे हैं या स्कूटी चला रहे हैं, वो बच्चे जब उनको नींद आ रही है तो उस टाइम पे उनका एक्सीडेंट का रिस्क भी बढ़ रहा है। हेडेक, नेक पेन, पोस्चर उन बच्चों का खराब हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि नॉट ओनली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, लॉट ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम इज कमिंग इन द चिल्ड्रन। अगर वो इस स्क्रीन टाइम को लिमिट नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे करके उस बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास जो है वो सफर करेगा। एब्सोल्युटली सर। वैसे तो देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं बच्चों के कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, लेकिन इन जनरल में सिर्फ यहाँ पर उदाहरण के लिए यूट्यूब के डेटा को उद्धृत करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर कपूर, डेटा बताते हैं कि 80% से ज़्यादा पेरेंट्स ये मानते हैं कि उनके बच्चे सबसे ज़्यादा यूट्यूब देख रहे हैं। और इसमें अगर आप एज ग्रुप देखेंगे तो 1 से लेकर 2 साल तक के बच्चों को भी यूट्यूब पर कंटेंट कंज्यूम करने की आदत है। और ऐसा कहने वाले 57% ऑफ पेरेंट्स हैं, 57%। 89% जो पेरेंट्स हैं, आने का 90% आप मान के चलिए ऑलमोस्ट, वो कहते हैं कि साहब हमारा बच्चा, खैर उसमें जो एज ग्रुप है वो 5 to 11 भी है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा बच्चा डेली यूट्यूब पे कुछ ना कुछ कंटेंट देख रहा है। 81% जो है वो 3 से 4 साल के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनका ये डेटा है। और 57 जो मैंने सबसे पहले कहा वो अ चाइल्ड एज 2 और यंगर हैं यूट्यूब व्यू। तो इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है, और सिर्फ मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूं, आगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से बच्चों को। तो इतना बड़ा जब हमारे पास ये डेटा है सर, तो कंसर्न क्या आप और हम मिलकर बैठकर सिर्फ यहां पर डिस्कशन करें सर, या पॉलिसी लेवल पर भी आप चाहते हैं कि कुछ कंसर्न्स हों? एग्जैक्टली दीपक जी, आपने बिल्कुल एग्जैक्टली नेल के हेड पे हिट किया है। एक्चुअली ये सारी चीजें पॉलिसी ड्रिवन है। अगर मैं कहता हूं सिर्फ 3 चीजों की तरफ हम गौर करें। पहली चीज RWA। हम एक, हर सोसाइटी की एक RWA होती है जहां पर हम मीटिंग पे बैठकर ये डिस्कस करते हैं, यहाँ गेट लगना चाहिए, यहाँ नालियां साफ होनी चाहिए और XYZ। हम क्यों नहीं ये देखते कि हमारे पार्क कितने अच्छे हैं, वहां हमारे बच्चे कितना टाइम गुजार सकते हैं, किस स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो जाकर बास्केटबॉल खेले, वो जाकर क्रिकेट खेले, जो उनको फैसिलिटेट करे जो चीजें थे। स्कूल्स आज इतने होमवर्क्स इतने भेज रहे हैं हमें कि PDF आ जाता है कि ये आपने आंसर करके कल लाना है, ये आप मोबाइल पर ही आंसर करके आप कल सबमिट करिए। क्यों नहीं एक YouTube जो एक अच्छा इंफॉर्मेशन का सेंटर है, व्हाई डोंट वी हैव अ YouTube
period in our schools where we have smart boards available in almost every school. Let there be a content decided, let there be a period particularly fixed जहां पर बच्चा दूर बैठकर अपने मोबाइल के थ्रू नहीं लेकिन इसी कंटेंट का लाभ उठा सके स्कूल्स में अपने एक पीर ग्रुप के साथ जहां पर वो उसको डिस्कस भी कर सके। क्यों नहीं आज हम एज पेरेंट्स ये चीज समझते हैं कि ना कि सिर्फ यही कि हम मोबाइल ना यूज करें, हमें क्वालिटी टाइम बिताना है। हम लूडो भी आज खेल रहे हैं तो हमें मोबाइल चाहिए कि हम मोबाइल पर लूडो खेलें। वो दिन ही जैसे बीत गए कि जब हम अपने पेरेंट्स के साथ कैरम खेलते थे, हम पेरेंट्स के साथ लूडो, सांप सीढ़ी और ऐसी गेम्स फिजिकली बैठ के एक खुले वरांडे में खेलते थे। बच्चे के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसको खुले आसमां के नीचे कम से कम दिन में 3 घंटे गुजारने हैं, कैसे भी गुजारे। और अगर आज हमारे जो नेता हैं या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं इस चीज को समझे और एक सोसाइटी को एक डायरेक्शन दें कि इस तरीके से हमने चलना है, तो शायद ये रेवोल्यूशन एकदम चेंज हो सकता है। बट एब्सोल्युटली सर, अब लेकिन मुझे लगता है कि अभी इग्नोरेंस इतनी ज्यादा है। यूट्यूब कंटेंट, ऑनलाइन कंटेंट अक्सर हमारे देश में नितांत निजी चीज समझा जाता है कि ये बच्चे और पेरेंट के बीच का विषय है, लेकिन नहीं, दुनिया में देखिए पॉलिसीज बन रही हैं, बदल रही हैं, क्योंकि वो देश चाहते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। इसलिए पॉलिसी इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप कंटेंट को बैन कर दीजिए, ये कर दीजिए, लेकिन एक स्मार्टर वे तो होना चाहिए पॉलिसी इंटरवेंशन। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, चाइना जैसे देशों में ओपन क्लासरूम्स का कंसेप्ट है जिसके अंदर चारों तरफ ग्लास होता है और ऊपर छत भी शीशे की होती है, ताकि बच्चा अगर पढ़ भी रहा है तो जितनी देर वो खाली है, जैसे वो किताब की तरफ नहीं देख रहा, तो जहां उसकी नजर उठती है वो दूर 20 फीट की दूरी पर देखता है। और यही हम पेरेंट्स को समझाते हैं। आप गवर्नेंस के लिए, पॉलिसी के लिए आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज लाते हैं, जैसे आप बच्चे के बचपन के लिए आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज क्यों नहीं लाते हैं जब आपको पता है कि यही हमारा भविष्य है? डॉक्टर छाबड़िया, 97% पेरेंट्स ये मानते हैं कि साहब हम YouTube बच्चे को इसलिए दे रहे हैं खोल के ताकि हमारा बच्चा एंटरटेन्ड रहे। क्या एंटरटेनमेंट की सही परिभाषा पेरेंट्स को पता भी है कि वो एंटरटेन हो रहा है या एक अंधेरी खाई की तरफ बढ़ रहा है? संक्षेप में मैम। देखिए क्या है कि जब ये मोबाइल फ़ोन आया, नई चीज़ थी, तो तब माँ बाप को ऐसे लगा कि अरे हमारे बच्चे एडुकेट हो रहे हैं, अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं, और पेरेंट्स काफ़ी प्राउड फील कर रहे थे कि हमारे बच्चे लैंग्वेजेस भी सीख रहे हैं। और जो कि जैसे गांव में भी बच्चे हैं वहाँ पे वो इंग्लिश सीख रहे हैं क्योंकि वो ये सब कंटेंट देख रहे हैं। तो एक देखा देखी के हिसाब से ये एक पेरेंट्स को अच्छा लगने लगा कि हमारे बच्चे बहुत कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो रील्स भी बनाते हैं। 6-7 साल के बच्चे अपना खुद का यूट्यूब चैनल लेके उसमें रील्स बना रहे हैं, उस पर अपलोड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें, और बच्चों को आजकल पोज भी करना आता है कि अगर बच्चे का फ़ोटो निकाल रहे हैं तो 3-4 साल के बच्चे ऐसे पोज करें, क्योंकि ये सब वो देख रहे हैं। अभी बच्चों, माँ बाप को पता ही नहीं है कि इसमें उनका कितना नुकसान हो रहा है। और मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है कि आप लोग सबको एडुकेट कर रहे हैं और हमें पूरे देश को एडुकेट करना है। ये बात आपने सही बोली मैम। इसमें एक खतरा ये है कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि एग्जैक्टली पेरेंट्स के मन में क्या होता है, लेकिन इसके खतरे भी हैं। इस तरह से जब हम बात करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है साहब देखिए एक जर्नलिस्ट कुछ डॉक्टर्स के साथ बैठकर पेरेंट्स को मॉरल प्रीचिंग करने। नहीं साहब, ये मॉरल प्रीचिंग नहीं है, ये आपके बच्चे के भविष्य के लिए, हमारे देश का भविष्य के लिए। मैं कई शोज कर चुका हूं जिसमें हमने बताया है कि फ्यूचर में कैसे आज अगर बच्चे की आप देखभाल नहीं करेंगे तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए, आपके हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये हमारे वर्कफोर्स का हिस्सा है, हमारी प्रोडक्टिविटी यही बच्चे देंगे। तो अगर वो हैम्पर होती है तो इसलिए हम सबके फ्यूचर की बात करते हैं जब हम बच्चे की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे लंबी बातचीत करनी थी, लेकिन आई थिंक आज के शो के बाद कुछ ज़रूर हाथ लगा होगा पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, पॉलिसी मेकर्स को भी कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है और किस दिशा में जाना होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर राजीव उत्तम, वक्त निकाला सर आपने। डॉक्टर पीयूष कपूर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर अंजलि छाबड़िया, थैंक यू सो मच मैम। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।